चैप्टर 19 थंडरफायर वैली मास्टर का अनाउंसमेंट। पवित्र पुत्र समर्थ, ये वैली मास्टर और उनके कुछ सम्मानित मित्रों से मिलने का समय है। राहुल ने दरवाजे की ओर देखा और एक परिचित व्यक्ति एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ अंदर आया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एल्डर दिनेश थे। कृपया समर्थ, वैली मास्टर ने मुझे जल्द से जल्द आपको वहां भेजने के लिए कहा। ये सबसे अच्छा है कि आप अभी पैलेस हॉल में जाएं। समर्थ ने सिर हिलाया और राहुल से कहा, मैं अभी जाता हूँ। इस बीच आप महल में चारों ओर देख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। समर्थ फिर चला गया और इस बड़े कमरे में केवल राहुल और एल्डर दिनेश ही बचे थे। दिनेश ने पीछे मुड़कर देखा और राहुल की ओर देखा और उपहास करते हुए बोला, तो आप समर्थ के मित्र हैं? कुछ खास नहीं, मौलिक आभा का एक औंस भी नहीं, यहाँ तक कि एलिमेंटल वॉरियर स्टेज 1 पर भी आप नहीं है। राहुल ने कुछ नहीं कहा और उदासीन भाव से चुप रहा। फिर दिनेश ने कहा, मुझे लगता है कि आप पहले से ही अपने और समर्थ के बीच स्थिति और क्षमता में अंतर जानते हैं। इसके अलावा वैली मास्टर उसे अगला वैली मास्टर बनाने की योजना बना रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप अभी से उससे न मिलें और उसका कीमती समय बर्बाद न करें। समर्थ को प्रशिक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि कई अन्य गुटों के जादूगर पहले से ही एलिमेंटल मैच स्टेज पर हैं। यदि आपको अब तक नहीं पता चला है, तो मैं आपको बता दूं, आप जादूगर की सफलता के पथ में एक कचरा हैं। अभी हाल ही में उन्होंने वैली मास्टर से अनुरोध किया कि आपको यहाँ रहने के लिए दे। क्या आपको लगता है कि आप जैसा कचरा यहाँ रह सकता है? राहुल अभी भी चुप था। उसके चेहरे पर उदासीनता थी, इसलिए दिनेश अपनी अभिव्यक्ति से वह नहीं पढ़ सका जो वह सोच रहा था। ठीक है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आज के बाद वैली मास्टर चाहता है कि आप समर्थ के जीवन से गायब हो जाएं। सबसे पहले हमने आपको सीधे थंडर फायर वैली से बाहर भेजने और स्काईलार्क पेविलियन में व्यवस्थित करने का फैसला किया है। लेकिन दीनानाथ ने आपकी ओर से बात की और कहा कि आप इन थंडर फायर वैली में रहना जारी रख सकते हैं, जबकि हम समर्थ से कहते हैं कि आपने थंडर फायर वैली को छोड़ दिया है ताकि आप थंडर या फायर एलिमेंट के लिए आत्मीयता जगाने की उम्मीद करते हुए यहाँ चुपचाप प्रशिक्षण ले सकें। अब जाओ, दीनानाथ बाहर इंतजार कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद दिनेश सीधे कमरे से निकल गए। राहुल कुछ मिनटों के लिए वहीं खड़ा रहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लगता है समर्थ की जिंदगी अब सेट हो गई है, मुझे भी जल्दी करनी है। उद्धरण। बाद में वह कमरे से निकल गया और उस प्रवेश द्वार पर पहुंचा जहां दीनानाथ इंतजार कर रहा था। राहुल की ओर देखते हुए दीनानाथ ने आह भरी और कहा, मैंने कोशिश की लेकिन माइक अब थंडर फायर वैली के साथ स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए वैली मास्टर उस पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। राहुल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं सिर्फ समर्थ के लिए खुश हूं कि उसका जीवन अब सेट हो गया है। ओह, और क्या उसने अनाथालय के बारे में कुछ कहा? दीनानाथ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, उन्होंने कल अनाथालय में पैसे और अन्य संसाधन भेजने का भी अनुरोध किया था, जिसे हमने आज सुबह उन्हें भेज दिया। अच्छा, राहुल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, तो चलो चलते हैं, मुझे अभी भी ट्रेनिंग जोन में जाना है। दीनानाथ ने उसका कंधा पकड़ा और दोनों उड़ते हुए चले गए। उसने राहुल से पूछा, क्या आपको अनुचित नहीं लगता? आप अपने जीवन काल में कभी भी उसका बराबर नहीं कर पाएंगे। राहुल हंसा और कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह अनुचित है, क्योंकि मेरे अंदर बस यही भावना, विश्वास और आत्मविश्वास है जो मुझे बता रहा है कि मैं बहुत मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा हूँ। दीनानाथ ने राहुल को अजीब तरह से देखा, इससे पहले कि उनके दिमाग में एक शब्द आया, भ्रम। शायद वह अपने दोस्त की स्थिति के बारे में सुनकर भ्रमित हो गया है। उद्धरण। मैं आपको माउंटेन पैलेस के पास प्रशिक्षण क्षेत्र में छोड़ दूंगा, जिसमें आप वर्तमान में रह रहे हैं। गुड लक राहुल, मुझे आशा है कि आप जल्द ही एक मौलिक जादूगर बन जाएंगे। इस बीच कई शक्तिशाली जादूगर वर्तमान में थंडर फायर वैली के हेडक्वार्टर की ओर यात्रा कर रहे थे। कुछ प्राणी राजसी दिखने वाले रथों पर पहुंचे, कुछ शक्तिशाली जानवरों जैसे हेलफायर स्वान, आइस फीनिक्स आदि पर पहुंचे। बिग प्लेटफॉर्म वैली पर थंडर फायर वैली के मास्टर समर्थ के साथ खड़े थे। जब वे बोल रहे थे, सभी का स्वागत है। आज मैं घोषणा करता हूं कि समर्थ ह्यूबर्ट थंडर फायर वैली का पवित्र पुत्र और मेरा पहला शिष्य बन जाएगा। स्काईलार्क पवेलियन के मंडप पर मास्टर ने कहा, पुराना दोस्त, क्या ये छोटा आदमी वह हो सकता है जिसने अंतरिक्ष एलिमेंट के साथ आत्मीयता को जगाया? ये सुनकर विभिन्न गुटों के अन्य मेहमान चौंक गए और बड़बड़ाने लगे। वैली मास्टर की मुस्कान गुलाब के खिलने की तरह थी जैसे उन्होंने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में अंतरिक्ष एलिमेंट के वाहक नहीं तो इस बूढ़े का शिष्य बनने के योग्य और कौन है? हाँ 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 हाँ। कई लोगों ने मन ही मन शाप दिया, ये पुराना कोहरा हमेशा की तरह बेशर्म है।
लेकिन यहाँ के लोगों को यह नहीं पता था कि एक जोड़ी आंखें उन्हें ऐसे देख रही हैं जैसे कि वे चींटियां हों, और यह जोड़ी निगाहें इस समय समर्थ पर टिकी हुई थी। एक अज्ञात जगह में एक महल आकाश में तैर रहा था, यहाँ तक कि कोर थंडर फायर वैली से भी बड़ा। महल में 60 के दशक में एक बूढ़ा आदमी एक ऐसे युवक के साथ बोर्ड का खेल खेल रहा था जो हवा को बाहर कर रहा था। बूढ़े आदमी ने खिड़की के बाहर देखा क्योंकि उसकी नजर नीचे की ओर गई, जिससे उसे ये देखने मिली कि ब्रह्मांड के दूसरी तरफ क्या है। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष एलिमेंट के साथ एक बालक सोर का गैलेक्सी में पैदा हुआ था। क्या आप प्रशिक्षित करना चाहते हैं उसका? उद्धरण चिन्ह।